दोस्तों अगर आप XUV 9 ही खरीदना चाहते हो ना और बजट है 26 से 27 लाख रुपए का और आपको दो तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक तो गाड़ी के अंदर बड़ा वाला बैटरी पैक आपको मिल जाए, फीचर्स आपको वो मिल जाए जो आपको प्रैक्टिकल लगे। इन प्रैक्टिकल वाले जो फीचर्स हैं कि चाबी से आगे पीछे करना है या एडास वाले फीचर्स की अगर आपको जरूरत नहीं है तो ये वेरिएंट आप चेकआउट कर सकते हो भाई XUV 9e का, जो कि पैक 2 के नाम से आता है। इसके अंदर आपको 79 59 दोनों के ऑप्शंस मिल जाते हैं अगर आप बैटरी पैक के अंदर चूज करते हो। और आज स्पेशली अगर आप बात करोगे तो मेरे पास आज जो है 79 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है और आज की वीडियो में बात करेंगे इस 9e के पैक 2 वेरिएंट के बारे में। क्या कुछ आपको महिंद्रा ऑफर कर रहा है, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, वो सारी बातें हम आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको इस पैक 2 के साथ में मिलेगी, जिसके अंदर सामने की तरफ 4 बटन ऑफर करे गए हैं। लॉक अनलॉक बूट अगर आपको खोलना है वो खोल सकते हो, और अगर आपको व्हीकल का AC चालू करना है वो भी चालू कर सकते हो, क्योंकि इंजन वगैरह है नहीं तो सिर्फ AC चालू करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। बट आप एक चीज रियलाइज करने वाले हो, जो आपको यहाँ पे साइडों में बटन मिलते हैं पैक 3 वाले वेरियंट के साथ में, वो बटन यहाँ पे नहीं है। कहने का मतलब जो आप चाबी से व्हीकल को आगे पीछे मूव कर पाते हो वो सारे फीचर्स इस वेरियंट के अंदर नहीं दे रखे हैं। देन जो महिंद्रा का लोगो है वो जरूर से यहाँ पे जो ऑफर करा गया है, तो ये चाबी जो है आपको इस पैक 2 के साथ में देखने को मिलती है अगर आप ये 79 किलोवाट आवर के साथ में खरीदते हो। हालांकि अगर आप 59 वाला भी खरीदोगे तो चाबी वगैरह सेम ही रहने वाली है। दूसरी चीज बात आती है प्राइसिंग की। अगर आप ये 79 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक चूज करते हो पैक 2 के अंदर तो आपको 26,50,000 एक शोरूम जो है खर्च करने पड़ेंगे। और ऑन रोड कीमत जाननी है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब देखते हैं क्या कुछ महिंद्रा इस पैक 2 के साथ में आपको दे रहा है। सबसे पहले तो अगर आप फ्रंट लुक गाड़ी की चेकआउट करते हो तो भाई गाड़ी फ्रंट से नो डाउट कमाल की दिखती है, एक्सेप्ट कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जो फ्रंट पार्किंग कैमरा है वो आपको नहीं दिया गया है, जो 360 का ऑप्शन रहता है वो भी नहीं है। तो पार्किंग कैमरे की जरूरत होती है तो सिर्फ रिवर्स के अंदर है, फ्रंट और साइडों में नहीं दे रखा है। देन सेंसर्स की बात करूं तो वो चीज जरूर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक सेंसर आपको यहाँ पे दिया गया है और उसके अलावा एक सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस तरीके से 4 सेंसर हैं, जबकि टॉप एंड वेरिएंट जो है वो आपको 6 सेंसर्स ऑफर करता है। तो ये भी डिफरेंस आता है अगर आप पैक 3 से पैक 2 के पास में आते हो। ऊपर की तरफ महिंद्रा वाला जो लोगो है इन्फिनिटी का जो इनके ईवीज के अंदर आता है वही सेम रखा है। कनेक्टेड वाले जो DRLs है वो ऑफर करे गए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह आपको नजर आ जाएंगे। और बात करूं हेडलाइट सेटअप की तो देखो मल्टीपल सेटअप आपको नजर आएगा। यहाँ पे सिंगल प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ दे रखा है, नीचे अलग से 3 प्रोजेक्टर आपको दे रखे हैं जो कि रिस्पॉन्स वाइज बहुत ही कमाल के लगते हैं। हेडलाइट वगैरह के अंदर कोई भी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं आएगी, ये चीज मैं आपके साथ जरूर से शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप आते हो साइड में तो गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ वगैरह है या लुक वगैरह है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, उसमें कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको कंफर्टेबल कार भी चाहिए ना ईवी के अंदर तो ये गाड़ी आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगी। साथ ही में जो पावर वगैरह है वो भी आपको कहीं ना कहीं पसंद आने वाली है इस वेरिएंट के साथ में। देन जो दूसरी चीज आपकी नजर आएगी वो है भाई ये अलॉय व्हील्स पे, कि भाई अलॉय व्हील्स बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। मतलब एक ईवी के हिसाब से अगर आपको बढ़िया दिखने वाले अलॉय व्हील्स की बात करोगे ना तो ये आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे लगेंगे। देखो ये प्लास्टिक है और ये मेन अपना अलॉय व्हील है। ये थोड़ा सा एफिशिएंसी बेटर करने की वजह से ऐसा किया गया है, जो कि मोस्टली आप ईवीज वगैरह के अंदर देखते हो। हालांकि टॉप एंड में भी सेम है, गुडियर के टायर फिलहाल डले हुए हैं जिसके अंदर 245 55 R19 ये जो टायर साइज है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में जो पावर है मोस्टली रियर व्हील के अंदर आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आती है। फ्रंट व्हील इसके नॉर्मल जो है रहते, मतलब इनमें पावर आपको नहीं मिलती है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया इसके अंदर आपको 2 बैटरी पैक के ऑप्शंस मिलते हैं 59 और 79। ये 79 वाला वेरिएंट है जिसके अंदर आपको यहाँ पे BYD के LFP वाला जो ब्लेड बैटरी पैक है वो देखने को मिलता है। यानी कि BYD के जो सेल है ना LFP वाले वो यहाँ पे यूज करे गए हैं, जो कि बहुत ही रिलायबल इटसेल्फ माने जाते हैं। साथ ही में ये बेस्ड ऑन एंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन जो है आपको यहाँ पे नजर आएगा। कहने का मतलब ये बोर्न इलेक्ट्रिक कार है, तो वो भी आपको यहाँ पे चीजें जो है नजर आएंगी उस तरीके की। कौन सा वेरिएंट है पैक 2 यहाँ पे आपको जो मेंशन करा गया है वेरिएंट। हालांकि अगर आपको देखना है कि भाई बैटरी पैक कौन सा है तो आपको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो भैया ये देखो 79 यहाँ पे जो मेंशन करा गया, तो ये आप देख सकते हो। देन पीछे की लुक की बात करूं तो भाई जिस तरीके का कूपे डिजाइन है SUV सेगमेंट में महिंद्रा इसको कह रहा है कूपे डिजाइन वाला, तो वो भी आपको रियर से नजर आ रहा होगा भाई किस तरीके का जो है आपको लग रहा है, बताना जरूर से। और इसके रियर व्हील में पावर भले ही हो बट रियर व्हील का जो साइज है अगर आप वो देखते हो तो 245 55 R19 सेम रखा गया है,
कोई भी इशू नहीं है। और रियर के एक बार डिस्क ब्रेक वगैरह चेकआउट कर लो भाई, रियर में भी कमाल के जो डिस्क ब्रेक हैं वो आपको दिए गए हैं। और जो रियर डोर वगैरह खुलते हैं ना, देखो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, कंप्लीटली 90 डिग्री के अंदर खुलते हैं, तो जो इंग्रेस एग्रेस है वो बहुत ही ईजी जो है यहाँ पे होने वाला है, उसमें कैसी भी दिक्कत नहीं है। इस तरीके से जो है व्हीकल साउंड करती है। और अब आते हैं पीछे की तरफ, रियर से लुक वगैरह चेकआउट कर लो भाई। रियर से आप बिल्कुल भी जज नहीं कर पाओगे कि भाई ये नीचे वाला वेरिएंट है, टॉप एंड है, क्योंकि सब कुछ टॉप मॉडल वाला दे रखा है। जिस तरीके का ये इन्फिनिटी वाला लोगो है, XUV9 मेंशन करा गया है, सब कुछ सेम है। और जो रिवर्स कैमरा है वो सेंटर पे यहाँ पे आता है, कनेक्टेड वाली लाइट्स है। और जब आप इंडिकेटर चालू करते हो तो ये चीजें जो है इंडिकेटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। बाकी सेंसर की बात करूँ, दो आपको सेंटर पे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इस तरफ बात करोगे तो यहाँ पे कोई भी सेंसर नहीं है, सिर्फ आपको एक यहाँ पे मिलता है। और दूसरा यहाँ पे दिया गया है, तो रियर में सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी कूपर डिजाइन है तो भाई सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डिफॉगर नजर आ जाएगा, बट जो वाइपर है वो नजर नहीं आएगा। एलईडी स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटेना, ये सारी चीजें, और महिंद्रा का एक नंबर है जिस पे अगर आपको कोई दिक्कत आती है डेफिनेटली आप कॉल वगैरह कर सकते हो। और अगर आपको नीचे से देखना है तो कुछ भी विजिबल नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको 2 इंडिपेंडेंट अलग से सस्पेंशन दिख रहे होंगे। यहाँ पे डाइवेंचिंग के जो सस्पेंशन है उसका इस्तेमाल करा गया है। जो ओवरऑल राइड क्वालिटी आपको मिलेगी वो एक नंबर मिलेगी, मतलब अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन जो है कहीं ना कहीं महिंद्रा बोल रहा है, जो कि जो गड्ढे वगैरह हैं उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से एब्जॉर्व करेंगे और बेटर राइड क्वालिटी कहीं ना कहीं ऑफर करेंगे। बाकी इसका जो मेन चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे अलग से आपको डॉट नजर आ रहे होंगे, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ से मिलेगा, जो मोस्टली आपको सभी वेरिएंट्स के साथ में मिलता है। और ये आप देख लो भाई, AC टाइप चार्जर यहाँ पे है, नीचे की तरफ DC जो टाइप चार्जर है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे जो है नजर आने वाला है। बाकी मेन अगर चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो उस पर लौटेंगे, पहले कर देता हूं मैं इसको इस तरीके से बंद। और एक बार इसको भी जो है, आई थिंक ये थोड़ा सा ना यूज टू होना पड़ता है, बट अगर मैं आपको चलो ट्राई करता हूँ, इस तरीके से लग जाएगा और कर दो बंद। हाँ, एक चीज और, स्पीड पे लौटे, यहाँ पे आपको जो बैटरी का ओवरऑल परसेंटेज वगैरह कितनी चार्ज है वो यहाँ पे दिखाता है, और कुछ वार्निंग वगैरह रहेगी तो वो यहाँ पे दिखाएगा। अब देखो, अगर आप 79 वाला चूज करोगे तो यहाँ पे महिंद्रा का कहना यह है कि 180 किलोवाट की मैक्स चार्जिंग ले लेती है गाड़ी। AC में बात करोगे 3.3, 7.2, 11 किलोवाट तीनों तरीके से चार्ज हो जाएगी। और DC की बात करोगे तो मैक्सिमम 180 किलोवाट के चार्जर लेती है, जिसकी मदद से 10 to 80% मात्र 20 मिनट के अंदर जो है ये गाड़ी चार्ज हो जाने वाली है। और रेंज की बात करूँ भाई, बहुत ही कमाल की रेंज देती है। मतलब अगर आपको रेंज के हिसाब से चाहिए ना, तो रियल वर्ल्ड रेंज की बात करूँ ना तो 550 किलोमीटर की इजीली रियल वर्ल्ड जो रेंज है वो मिल जाएगी। बाकी डिपेंड करता है आप किस तरीके से ड्राइव करोगे। अगर आप ये 79 वाला ऑप्शन चूज कर रहे हो, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 20 मिनट के अंदर जो है 10 to 80% चार्ज हो जाती है। अब चलते हैं मेन इसके बोनट की तरफ, इस तरीके से करो और दरवाजे को बंद नहीं करेंगे, नहीं तो यार ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो वो चीज़, एक और चीज़ दिखाता हूँ जो रह गई थी, कि भैया अगर आपको चाबी से अनलॉक नहीं करना है तो आप NFC से भी यहाँ पे अनलॉक कर सकते हो। और जो महिंद्रा का मी फॉर यू वाला ऐप है ना, उससे भी जो है ये अनलॉक हो जाएगी। फ़ोन टैप करो, अनलॉक आप कर सकते हो। देखो, इंडियन कंडीशन में अगर आपको गाड़ी बेचनी है तो उसके अंदर आपको इंडियन कंडीशन वाला फ्लेवर भी चाहिए। गाड़ी आपको ऑफर करती है 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अगर इस तरीके के सरफेसेस हैं, डेफिनेटली ये ग्राउंड क्लियरेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और महिंद्रा का इलेक्ट्रिक ओरिजिन वाला जो प्लेटफॉर्म है वो तो भाई लाजवाब हो जाता है। एक लास्ट चीज़ और ट्राई करते हैं, ये ना 2 बार करना पड़ेगा जैसे BMW वगैरह के अंदर करना पड़ता है। रीजन बीइंग कि भैया आपको इसके अंदर उठाने के लिए ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बताता हूँ क्यों, क्योंकि भाई इसके अंदर मिलता है हाइड्रोलिक, बेस से लेकर टॉप एंड तक जो हाइड्रोलिक स्टड्स है ना वो दिए जाते हैं, देख लो भाई। और यहाँ पर देख लो भाई, अच्छा खासा जो बूट है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से डालोगे आप इस गाड़ी के अंदर वॉशर, और यहाँ पे देखोगे तो ये जो लिड है, अगर आपका पानी वगैरह आ जाता है तो वो आप इससे ड्रेन वगैरह कर सकते हो इजीली, कोई इशू नहीं है। और मैक्सिमम 60 किलो तक का जो वेट है वो डल जाएगा। तो पीछे भी बूट अच्छा है, फ्रंट में फ्रंट भी बहुत सही दे रखा है। बोर्न ईवी का कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये बार बार इस तरीके से बहुत ज्यादा आवाज करती है, तो इसको बंद करने के लिए एक काम कर लेते हैं, चाबी को ना मैं इसके अंदर डाल देता हूं ताकि ये आवाज ना करे। इस तरीके से देख रहे हो, बेफालतू में आवाज कर रही है, कोई लॉजिक है नहीं इस वाली चीज का। बट आ जाओ, एक बार बटन दबाता हूं इस तरीके से, भाई खुल जा, कैसे नहीं खोला। हाँ भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पावर टेलगेट का ऑप्शन नहीं दे रखा है, जो कि पैक 3 के साथ में मिलता है। तो ये कमी आपको यहाँ पे डेफिनेटली जो है नजर आने वाली है। ऊपर की तरफ जो 2 लाइट है वो दे रखी है। और बूट की बात करूं तो भाई बहुत ही कमाल का बूट है, बूट में कोई भी कमी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी। एग्जैक्ट कैपेसिटी की बात करें तो 663 यानी कि 663 लीटर कैपेसिटी का ओवरऑल जो बूट है वो मिलता है। अगर आप ये वाली सीट फोल्ड कर देते हो तो लगभग 1200 लीटर की बूट कैरिंग कैपेसिटी जो है आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बावजूद भी नीचे कुछ छोटा सा जो स्टोरेज है वो ऑफर करा गया है। तो गाड़ी में स्टोरेज की कमी कहीं भी नहीं है। और बात करूं स्पेयर टायर की, तो वो आपको यहाँ पे पतला वाला जो स्पेयर टायर है, स्पेस सेवर, वो यहाँ पे जो है
दिया गया है। बूट के अंदर लाइट यहाँ पे मिल जाती है, कुछ लीवर्स हैं जो कि सीट टंबल करने के काम में आएंगे। इस तरीके से अगर आपको पीछे से करना है देन इस तरीके से हो जाएगा। सेम केस अगर आप यहाँ से करते हो तो ये वाली सीट इस तरीके से गिर जाएगी। और अब आप देखो भाई कितना मैसिव सा जो बूट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ में कुछ इन्फ्लेटर वगैरह कनेक्ट करना है पीछे से कर लो, यहाँ पे लाइट वगैरह, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक कमी डेफिनेटली मुझे लगती है कि बूट इतना ऊपर चला जाता है तो ये इलेक्ट्रिक ही रहता ना तो ज्यादा बेहतर कहीं ना कहीं हो सकता था। बट महिंद्रा ने पैक 2 के साथ में ये जो मैनुअल वाला दिया है ना, थोड़ा सा कमी जो है इस वेरिएंट के बारे में मुझे पर्सनली लगती है। अब चलेंगे इंटीरियर की तरफ। एक्सटीरियर में तो मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया। हाँ, मेन पावर आउटपुट की बात करते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया था इसकी जो मेन मोटर है वो रियर व्हील से कनेक्टेड है, यानी कि रियर व्हील ड्राइव सेटअप आप इसे कह सकते हो। तो यहाँ पे जो मोटर है वो सबसे पहले तो सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर है जो कि 170 किलोवाट की है। बीएचपी में बात करूं तो लगभग 282 बीएचपी की पावर और रफली 330 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो ऑफर करती है, जिसकी मदद से 6.5 सेकंड लगते हैं मात्र 0 से 100 की स्पीड पकड़ने में। तो ये एडवांटेज और पावरफुल जो एसयूवी वाला फील है वो इस XUV9e के साथ आपको मिलता है। और अब बात करेंगे इंटीरियर की, तो सबसे पहले तो दिखाना बनता है इसकी सीट। देखो भाई इस तरीके की जो सीट्स हैं हाइब्रिड सीट्स वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई हैं, जिसके अंदर बैक सपोर्ट घटाना बढ़ाना है, आगे पीछे एडजस्ट करना है तो वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ऑफर करी गई है। अब चलो अंदर चल के बात करेंगे। और इसके अंदर मिलता है वेंटिलेशन, तो उसके लिए एक काम कर लेते हैं, इसको पॉलीथिन को आई थिंक नहीं भाई इस वेरिएंट के अंदर आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रही थी। बट खैर कोई नहीं, मैंने आपको क्लियर जो है कर ही दिया है। अब करते हैं एक बार इस बटन को चालू इस तरीके से, और एसी भी चालू कर लेते हैं और लाइटें वगैरह कर देता हूं मैं इस तरीके से बंद। अब आपको ज्यादा बेहतर जो है नजर आएगा। अब ठीक है भाई, क्या ही गर्मी हो रही है, मतलब एकदम टॉप नॉच गर्मी हो रही है भाई। अब शुरू करते हैं सबसे पहले मेन स्टीयरिंग व्हील से। देखो भाई इसका जो मेन स्टीयरिंग व्हील है वो सेम जो टॉप एंड के अंदर आता है वही दे रखा है, एक्सेप्ट एक चीज का फर्क है कि जो XUV9e का टॉप एंड वेरिएंट है उसके अंदर आपको टच वाले जो बटन है वो मिलते हैं, बट इसके अंदर फिजिकल जो बटन है वो ऑफर करे गए हैं। तो मोस्टली लोगों को ये ज्यादा पसंद आते हैं कंपेयर टू अगर आप टॉप एंड वेरिएंट कंपेयर करते हो, क्योंकि जब भी हॉर्न प्रेस करते हो या बटन वगैरह टाइप करते हो तो हॉर्न बजने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो ये एक एडवांटेज और मिलता है इसके अंदर। बाकी अगर आप एडजस्टमेंट वगैरह की बात करोगे तो टिल्ट का ऑप्शन है और साथ में टेलीस्कोपिक, तो दोनों चीजें जो है यहाँ पे ऑफर करी गई हैं। एडास वगैरह की बात करूं तो एडास के कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं, डेफिनेटली टॉप एंड से कम है बट दिए गए हैं, जैसे कि जो अपनी लेन की असिस्ट है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, ये सारी चीज जरूर से हैं। बूस्ट मोड दिया गया है। आई पैडल ड्राइव की बात करूं तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे प्लस माइनस करने का जो रीजन का ऑप्शन है वो भी दिया गया है, तो मोरलेस आपको बढ़िया जो है ये कहीं ना कहीं लगेगा। बाकी जो लोगो आपको मिलता है वो सेम इल्यूमिनेटेड मिलता है जो कि सेम टॉप एंड के अंदर दिया गया है, उसमें डिफरेंसेस नहीं आते हैं। और अगर आप इधर की बात करोगे तो जो पावर विंडो वगैरह के स्विचेस हैं अगर आप वो देखते हो तो यहाँ पे ऑटो डाउन वगैरह नहीं है। हालांकि ऑटो अप की बात करूं तो ऑटो अप का भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। मिरर्स को कंट्रोल करना है, फोल्ड करना है इस तरीके से, तो वो काम इजीली जो यहाँ पे हो जाने वाला है, वो कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। देन जो डोर लीवर है वो गन मेटेलिक फिनिश के अंदर दे रखे हैं। सीट की बात करूं तो 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट है जिसके अंदर आप आगे पीछे ऊपर नीचे और जो रिक्लाइन एंगल है वो चेंज कर सकते हो, और जो बैक सपोर्ट है वो मैनुअल तरीके से एडजस्ट होएगा। और गाड़ी के अंदर आपको देखो भाई सबसे पहले तो जो हरमन कार्डन का सिस्टम है ना, 16 स्पीकर 1600 वॉट की आउटपुट के साथ में जो टॉप एंड में आता है वही सेम यहाँ पे भी दे रखा है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और 3 स्क्रीन सेटअप वो आपको इसके बेस वेरिएंट से भी मिलता है, तो वो तो बढ़िया चीज हो ही जाती है। इसके अंदर बात करूं तो सब कुछ ही दे रखा है, ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे स्पेशली बात करनी हो जिसके बारे में अगर आपको व्हीकल से रिलेटेड कुछ देखना है कि कितना चार्ज है, शेड्यूल चार्जिंग डालना है, प्री कंडीशनिंग करनी है, करंट क्या रहना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। और मैक्सिमम क्या रेंज बची है वो तो आम बात जो है डेफिनेटली यहाँ पे होने वाली है। मल्टीपल सेटिंग्स हैं, व्हीकल ऑल एंटरटेनमेंट वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे आता है। गाड़ी का अगर आपको कैमरा चेकआउट करना है रिवर्स का तो डालता हूँ मैं इसको एक बार रिवर्स के अंदर, तो ये देखो भाई इस तरीके की ओवरऑल क्वालिटी यहाँ पे मिलती है। एक चीज दिखाता हूँ, अगर आप इसको ब्रेक दबा के पार्किंग के अंदर डालते हो ना तो देखो इस तरीके से ब्लिंक होता है, पार्किंग के अंदर आ जाएगा। मान लो मैंने इसको हटा दिया, अगर मैं अब जो है ना ब्रेक दबा रखे मैंने इस तरीके से और डालूं इसको रिवर्स के अंदर तो पहले आता है ये न्यूट्रल में, देन अगर मैं अप स्लाइड करूंगा तो अब आएगा रिवर्स के अंदर, ये देख लो। और जो एडेप्टिव गाइडलाइंस है ना वो तो आपको यहाँ पे ऑफर ही करी गई है, उसमें तो कोई ऐसा भी दिक्कत आपको नहीं लेनी है भाई। देख लो बढ़िया तरीके से जो है ये काम करती है, जो कि बढ़िया चीज हो जाती है। डालते हैं पार्किंग के अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, और ये मल्टीमीडिया वाला जो सेलेक्टर है वो दिया गया है। अगर आपको स्क्रीन से ऑपरेट नहीं करनी है चीजें तो आपको मैनुअल का जो ऑप्शन है बटन वाला वो भी दिया गया है। व्हीकल है, होम है, यहाँ से एसी की स्पीड को कम ज्यादा करना है, वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है, वो कर सकते हो। टॉप एंड में भी मिलता है, कप होल्डर्स वगैरह हैं, जो आर्मरेस्ट है वो भी दी गई है। और इनफैक्ट ये जो कूल्ड का जो ऑप्शन है वो भी आपको ऑफर करती है। स्लाइडिंग की बात करूं तो स्लाइड भी जो ये आर्मरेस्ट है वो इस तरीके से हो जाने वाली है।
बाकी ऊपर की तरफ जो अपना मिरर है या IRVM है वो ऑटो डिमिंग के साथ में मिलता है, बट जो कैमरा है फ्रंट वाला जो रिकॉर्डिंग वगैरह या एक तरीके से डैश कैम का काम करता है वो नहीं है। SOS का ऑप्शन है। लाइटिंग की बात करूं तो LED लाइट्स इस तरीके से ऑफर करी गई हैं। अगर आपको ग्लास देखना है यहाँ पे फिक्स्ड ग्लास मिलता है, और जो ग्रूव मी वाला ऑप्शन है ना इस ग्लास के अंदर वो नहीं दे रखा है। आप लाइन्स वगैरह भी यहाँ पर देख पा रहे हो, कहीं भी सिंगल आपको लाइन यहाँ पे नजर नहीं आती है। साथ ही में अगर आप बात करोगे तो जो टॉप एंड में यहाँ पे HUD मिलती है वो भी आपको यहाँ पे नहीं ऑफर करी गई। तो कुछ वही फीचर्स गायब हैं जो आपको ज्यादा नहीं पसंद आएंगे। मोरलेस आपको वो फीचर्स गाड़ी के अंदर डेफिनेटली ऑफर करे गए हैं जो कि आपको डे टू डे लाइफ में काम में आने वाले हैं। और अब सीट को करते हैं आगे। इसके अंदर जो वेलकम फीचर है ना वो भी आपको नहीं मिलता है, बट हाँ आपको इलेक्ट्रिक तरीके से एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया। तो ये बढ़िया चीज जो है गाड़ी के बारे में होने वाली है, स्पेशली वेरिएंट के हिसाब से। आ जाएं पीछे, पीछे देखते हैं पीछे क्या माहौल है। मैंने सीटें जो है इस तरीके से गिराई हुई थी, तो एक काम करते हैं पहले इसको करते हैं। भाई बहुत ही ज्यादा हार्ड है, आपको एक हाथ से नहीं 2 हाथ लगाने पड़ेंगे तब काम करता है। और यहाँ से जो है लीवर दे रखा है जिससे आप इस सीट का जो रिक्लाइन एंगल है उसको चेंज कर सकते हो। अंदर बैठते हैं और कैसा ओवरऑल फील आएगा अगर मान लो मैं इसको चेंज करके दिखाऊं। यहाँ पे दे रखा है इसका लीवर, और करें तो जो मैक्सिमम पोजीशन है ना आप फ्रेम में ही देख पा रहे हो कि अच्छी खासी रिक्लाइन एंगल आपको ये जो है ऑफर करता है। हेडरूम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, मेरी हाइट 5.5 है, उसके हिसाब से बात करोगे तो बहुत ही कंफर्ट रहने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्मरेस्ट की बात करनी है तो ये पैक 2 वाला वेरिएंट आपको आर्मरेस्ट भी ऑफर करता है। इस तरीके से आप आर्मरेस्ट को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आर्मरेस्ट में कैसी भी दिक्कत आपको नहीं लेनी है भाई, डेफिनेटली कंफर्टेबल अगर आपको ड्राइव चाहिए तो ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी। साथ ही में ऐसा भी नहीं कि आपको चार्जिंग की जरूरत है तो चार्ज नहीं कर पाओगे। 65 वॉट की जो चार्जिंग स्पीड है सी टाइप पोर्ट के अंदर वो भी यहाँ पे जो ऑफर करेगी उसमें भी कैसी दिक्कत नहीं है। AC वेंट्स की बात करूँ यहाँ पे रियर में प्लेस करेंगे। बोर्न इलेक्ट्रिक कार है तो पूरा जो फ्लोर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट मिलता है, उसमें कैसी दिक्कत नहीं है। और जो फोन रखने के लिए स्पेस है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किया गया है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। रियर से कुछ इस तरीके का व्यू आता है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। और ग्लास के अगर आपको व्यू देखना है ग्लास का स्पेशली तो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अभी थोड़ा सा गंदा आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल कोटुक वगैरह यहाँ पे जो लाइट है वो LEDs के अंदर दे रखी है। 7 एयरबैग नहीं मिलते हैं, सिर्फ 6 एयरबैग हैं। एक बार चेक भी करा दूंगा क्या 7 एयरबैग मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, तो वो वाली चीज है। अब चलते हैं बाहर, नहीं जा पाओगे क्योंकि भाई लग रहा है चाइल्ड लॉक, तो मुझे जो है इसको इस तरीके से खोलना पड़ेगा और यहाँ से करना पड़ेगा इसको चाइल्ड लॉक को डिसेबल। और देखो सीट बेल्ट के अंदर जो यहाँ पे एडजस्टमेंट है वो भी जो है ऑफर की गई है। तो देखो मोरलेस आपको टॉप वेरिएंट वाला ही फील आ रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई टॉप मॉडल से ज्यादा कुछ कटौती यहाँ पे करी गई है। रही बात एयरबैग की, अगर आपको वो देखना है तो अगर आपको दिख रहा हो मैं भी एक बार देख लेता हूँ। नहीं भाई यहाँ पे 7 एयरबैग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 6 एयरबैग का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। और अगर आपको ग्लास इस तरीके से ऊपर करना है वो आप डेफिनेटली यहाँ पे कर पाओगे। अब देखो 26,50,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से बड़ा वाला बैटरी पैक, लाइफ टाइम की रेंज, बड़ी कार, 20 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। BYD का ब्लेड बैटरी पैक जो कि रिलायबल है, रिफाइनमेंट आपको बढ़िया मिलती है गाड़ी के अंदर, फीचर्स अच्छे हैं, लग्जरी अच्छी है गाड़ी के अंदर, सब कुछ अच्छा ही आपको मिलता है मेरी नज़र में। बाकी आपको कैसा लगा है ये पैक 2 वाला वेरिएंट 26,50,000 के हिसाब से वर्थ इट है नहीं वर्थ इट है? बाकी अगर आपको प्राइस सेव करना है लगभग 2 लाख रुपए तो आप इसका छोटा वाला जो बैटरी पैक है वो भी चूज कर सकते हो। वो भी कहीं ना कहीं आपको रियल वर्ल्ड रेंज लगभग 400 किलोमीटर के आसपास की दे देगा। तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपको ज़्यादा लॉन्ग रेंज वाली कार चाहिए या थोड़ा सा आप कम में भी काम चला सकते हो। तो भाई ये था मेरी तरफ से इस पैक 2 वेरिएंट के बारे में। अगर आप XUV9 ही खरीदने वाले हो, अब आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो मुझसे रह गया है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ लेना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।